तो चलिए आज एक छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी कहानी के सफर पर चलते हैं। ये कहानी है समय के बारे में, हमारी यादों के बारे में और उन पलों के बारे में जो असल में हमारी जिंदगी को एक मतलब देते हैं। जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए, क्या हो अगर हमारी यादें सिर्फ दिमाग में बसी तस्वीरें ना हो बल्कि एक असली जगह हो, एक ऐसी जगह जहां हम सच में जा सकते हैं। कैसा होता? बस यही एक सवाल है जिस पर हमारी आज की पूरी कहानी टिकी हुई है। तो हमारी कहानी का हीरो है आर्यन। कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि बिल्कुल हम जैसा एक आम नौजवान। उसकी जिंदगी भी एकदम सीधी सादी थी, जब तक उसे एक ऐसी चीज नहीं मिली जिसने उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। हुआ ये कि उसे अपने दादाजी का एक पुराना धूल भरा संदूक मिला और जब उसने उसे खोला तो अंदर एक अजीब सा आवर ग्लास मतलब एक घंटाघर रखा हुआ था। पर यह कोई मामूली घंटाघर नहीं था, इसमें रेत नहीं थी बल्कि रेत की जगह कुछ और ही चमक रहा था। जी हाँ, इस घंटाघर में रेत की जगह था एक चमकदार नीला पाउडर। और फिर जो हुआ वो यकीन से परे था। जैसे ही आर्यन ने उसे पलटा, वो पाउडर नीचे जाने की बजाय गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर की ओर बहने लगा। और ठीक उसी पल उसके चारों ओर की दुनिया एकदम जम गई, पूरी तरह से। जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। बाहर हवा में उड़ती चिड़िया एक पत्थर की मूर्ति बन गई। बारिश की बूंदें वो आसमान में मोतियों की तरह ठहर गईं। सब कुछ एकदम स्थिर हो गया था, सिवाय आर्यन के और उसके हाथ में मौजूद उस जादुई घंटाघर के। और ठीक तभी कमरे के एक कोने से एक रहस्यमयी साया उभरा, एक बूढ़े आदमी का। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। उसने कहा, तुमने समय का बीज जगा दिया है। अब तुम वक्त के गुलाम नहीं बल्कि उसके मुसाफिर हो। इन शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। आर्यन अब कोई आम लड़का नहीं था, वो वक्त का मुसाफिर बन चुका था। उस बूढ़े आदमी ने फिर एक और हैरान करने वाली बात बताई। उसने समझाया कि ये जो हमारी दुनिया है, ये असलियत पर पड़ा हुआ बस एक पर्दा है। और जैसे ही आर्यन ने घंटाघर को छुआ, उसे उस पर्दे के पार एक दूसरी ही हकीकत में खींच लिया गया, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। अब आर्यन जहां खड़ा था, वो जगह किसी सपने जैसी थी। वहां आसमान का रंग हरा था और जमीन पर शीशे के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। लेकिन सुनिए, ये कोई आम पेड़ नहीं थे। हर एक पेड़ किसी इंसान की पूरी जिंदगी की यादों का जीता जागता खजाना था। और यहीं पर कहानी का असली मतलब सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो शीशे के पेड़ थे जो अच्छी यादों से, खुशी और प्यार के पलों से जगमगा रहे थे, और दूसरी तरफ एक काला मुरझाया हुआ सूखा पेड़ खड़ा था। ये उन लोगों के समय का प्रतीक था जो नफरत और पछतावे में बर्बाद हो गया था। तभी उस बूढ़े आदमी ने एक बहुत गंभीर चेतावनी दी, अगर ये काला पेड़ पूरे बाग में फैल गया तो तुम्हारी दुनिया का वक्त हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। और जैसे ही ये बात कही गई, उस काले पेड़ से कुछ अंधेरी डरावनी परछाइयां निकलने लगीं। ये थीं अफसोस की परछाइयां, वो गहरा दुख, वो पछतावा जो लोगों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं देता। इन परछाइयों ने हमला करना शुरू कर दिया और इनकी ताकत का राज था अफसोस। ये लोगों के दुख और पछतावे को खाकर और भी ज्यादा ताकतवर होती जा रही थीं। आर्यन ने उनसे लड़ने की पूरी कोशिश की, पर बहुत जल्द उसे एक भयानक सच समझ आ गया कि दुनिया का कोई भी हथियार इन पर काम नहीं करने वाला था। ये बेअसर थे। और ठीक उसी निराशा के पल में आर्यन को एक बात समझ आई। इन परछाइयों से लड़ने के लिए तलवार या कोई और हथियार नहीं, बल्कि उम्मीद की ताकत चाहिए। उसने जोर से घंटाघर को पकड़ा, आंखें बंद कीं और अपनी जिंदगी के सबसे खुशी भरे पल को याद किया। वो पल जब उसने पहली बार अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखा था। और बस उसके अंदर से उम्मीद की एक ऐसी तेज रोशनी निकली कि वो सारी की सारी काली परछाइयां धुएं की तरह हवा में गायब हो गईं। और एक झटके के साथ आर्यन वापस अपने कमरे में था। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। समय फिर से चलने लगा था। बाहर बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं, चिड़िया फिर से चहचहा रही थीं। वो घंटाघर अब एक मामूली सी चीज लग रहा था। लेकिन आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो पूरी तरह से बदल चुका था। जानते हैं, इस पूरे सफर से उसने क्या सीखा? उसने सबसे बड़ी सीख यही ली
कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। हम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आज का हर पल, ये जो अभी का मोमेंट है, ये हमारे हाथ में है। ये हम पर है कि हम इसे एक खूबसूरत याद बनाते हैं या एक अफसोस। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी के मुसाफिर हैं, ठीक आर्यन की तरह। तो सवाल ये है कि आज इस पल में हम कौन सी याद बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खुद खोजना है।